अतीत हूं, मैं भविष्य हूं, मैं वर्तमान हूं। मैं चंद्रमा, सूर्य और आकाश हूं। मैं मृत्यु, दया और क्रोध हूं। मैं बुद्धिमान और निर्दोष हूं। मैं शिव हूं। हम सृजन और विनाश से जुड़े हुए हैं। यदि कोई चीज मरती है तो दूसरी चीज जन्म लेती है, और सृजन और विनाश के बीच सब कुछ आपकी जीवन यात्रा है। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उन निर्णयों के परिणामों से मुक्त नहीं हैं। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मैं तुम्हें कभी भी नियंत्रित नहीं करता, और यह तुम्हें ही जिसे इसका एहसास करना होगा। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। यह सबसे बड़ा उपहार है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक बार किया गया कर्म करोड़ों कल्पों तक व्यर्थ नहीं जाता, और प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बुरे कर्म व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं। जो कर्म केवल अच्छे होते हैं, उन्हें स्वर्ग में अपने किए गए कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म मिलता है, और पाप पुण्य के अनुसार ही जन्म अच्छा या बुरा होता है। आपके अतीत का प्रभाव जब तक मस्तिष्क पर छाया रहता है, तब नष्ट का कारण ही बनता है, जिसका एकमात्र समाधान यही है कि शीघ्र से अतिशीघ्र अतीत से उभरकर वर्तमान को स्वीकारना होता है। अशांत मन चिंता को जन्म देता है, और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है, और निराश मन असफलता का कारण बनता है, और आत्मविश्वास अच्छा होता है। लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई फल देती ही है। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य को ना कहना। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। इस संसार में दायित्व के पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जहां व्यक्ति के मन में पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख उसके मन उत्पन्न हो जाता है। जो सदैव अपनी आत्मरक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों न हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डूबा नहीं सकता। क्रोध एक ऐसी आग है
जो भीतर ही भीतर जलती रहती है। लेकिन जब इसे नियंत्रित और उचित तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह महान परिवर्तन ला सकती है। सबसे बड़ा उपहार जो आप मुझे दे सकते हैं वह है सभी चीजों में परमात्मा को देखना। मैं अज्ञान का नाश करने वाला और ज्ञान का रचयिता हूं। मुझे खोजो और तुम्हें सत्य मिलेगा। मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। केवल वे ही जो दृढ़ संकल्पित और अनुशासित हैं इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस छाया की तरह आता है जो कभी नहीं छूटती। सच्ची भक्ति फूल और धूप चढ़ाने में नहीं है, यह अपने आप को पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित करने के बारे में है। भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव ही सभी दुखों का मूल कारण है। अपनी आसक्तियां छोड़ दो और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। खामोशी की गहराइयों में तुम मुझे पाओगे। अपने हृदय की शांति में तुम मेरी आवाज सुनोगे। मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं, फिर भी मैं सबसे छोटे कण कण में भी मौजूद हूं। यही मेरी रचना का रहस्य है। संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वे शरीर हो, फल हो, तुम कृष्णा की तलाश करो, कृष्णा स्वयं तुम्हें ढूंढ लेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवंति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की है, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाना, उसे छू लेना। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को डोट कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सद्कर्म करना चाहिए जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल मांगने में नहीं।
कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा, जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया।